अभ्यर्थियों, आज हम लोग कारक प्रकरण के अग्रिम सत्र में अन्य 20 प्रश्नों के समाधान के लिए उसकी सम्यक व्याख्या देखेंगे। कल आप लोगों ने कल तक 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज 61 से शुरू होगा। तो ध्यान से आप देखें कि जो 61 क्वेश्चन है वो कह रहा आधारे का विभक्ति। तो 4 ऑप्शन, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, तृतीया। तो इसमें आधारो अधिकरण में एक सूत्र है, पाणिनि ने लिखा आधारो अधिकरणम। तो आधारो अधिकरणम सूत्र की दृष्टि से सप्तमी विभक्ति का, अधिकरण का मतलब अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, इसलिए समुचित ऑप्शन होगा सप्तमी विभक्ति, यानी कि बी होगा। इसके बाद दूसरा है तिलेषु तैलम अत्र किम सूत्रम। तिलों में तैल। देखिए, जो आधार है वो 3 प्रकार का होता है। संस्कृत व्याकरण में आधार 3 प्रकार का और बड़ा व्यवहारिक है। वो एक आधार जो भौतिक रूप से सामने दिखलाई देता है, तो जैसे कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी आधार हो गया, सोफे पे बैठे सोफा आधार हो गया। ये भौतिक आधार है, आदि भौतिक है। और चटाई पे बैठे आधार है। और एक औपश्लेषिक आधार होता है कि मतलब जैसे मोक्ष की इच्छा है तो वो आध्यात्मिक रूप से उससे जुड़ाव है, तो औपश्लेषिक हो गया। लेकिन एक अभिव्यापक होता है। अभिव्यापक मतलब उसी में वो व्याप्त है। तो तिलेषु तैलम व्यापक आधार का उदाहरण है। तिलों में ही तेल विद्यमान है। और सूत्र का जहाँ तक सवाल है वो आधारो अधिकरणम। 4 ऑप्शन है, इसलिए उचित ऑप्शन होगा आधारो अधिकरणम, यानी ए ऑप्शन होगा। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं प्रश्न संख्या 63 पर। प्रश्न संख्या 63 है यस्य च भावेन भाव लक्षणम अस्योदाहरणम किम। इसका उदाहरण क्या है? तो 4 ऑप्शन देखें आप। रामे भक्तिरस्ति, सूर्ये उदिते अहम अगक्षम, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, अमोक्षे अभिलाषो अस्ति। तो इस दृष्टि से इसमें देखें कि यस्य च भावेन भाव लक्षण। जब भाव के द्वारा भाव लक्षित होता है, भाव की लक्षणा भाव से ही होती है, तो ऐसी स्थिति में पाणिनि कहते हैं कि एक चीज के होने पर दूसरी चीज घटित होती है। एक भाव से ही दूसरा भाव प्रकट होता है। यस्य च भावेन भाव लक्षण। तो ऐसी दृष्टि से जैसे 4 विकल्प हैं, रामे भक्तिरस्ति, सूर्ये उदिते अहम अगक्षम और कविषु कालिदासा श्रेष्ठा, मोक्षे अभिलाषो अस्ति। तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखें। सूर्य के उदय होने पर मैं चला गया। सूर्य उदिते,
तो सूर्य की क्रिया, उदय होने की क्रिया हो गई, तब आप गए। तो यहाँ संबंध हो गया आपकी क्रिया क्या, कि सूर्योदय के बाद गए। तो पहली क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया जाने की हुई, इसलिए यहाँ पर उचित ऑप्शन होगा बी। कौन सा होगा? बी। और उसके बाद 64, प्रश्न संख्या 64 देखें। कहता है भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा अत्र किम सूत्रम। अब ये इस प्रकार के कई उदाहरण आप लोगों ने देखे हैं कि जब समूह में से किसी एक को विशिष्ट निर्धारण कर दिया जाए, उसको विशिष्ट बता दिया जाए, तो उसमें एक सूत्र है यतस्य निर्धारणम। यानी कि एक समुदाय में, यहाँ पर भूतानां प्राणिनः, भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं, जीव श्रेष्ठ हैं। जो चराचर जगत है उसमें प्राणी श्रेष्ठ हैं, तो उसमें निश्चित कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया, इसलिए इसका सम्यक ऑप्शन होगा बी। कौन सा होगा? बी। उसके बाद आया मया चंद्रः दृश्यते अत्र किम सूत्रम। अब देखिए, इसका अर्थ हुआ कि मेरे द्वारा चंद्र देखा जाता है, नहीं चंद्रमा को देखा जाता है। अब ये कर्मवाच्य में वाक्य दिया हुआ है। कर्मवाच्य में जब वाक्य होता है तो कर्ता सदैव तृतीया में, कर्म प्रथमा में, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार लगती है, क्योंकि कर्म की प्रधानता है इस वाक्य में। अतः इसमें मया चंद्राः दृश्यते अत्र किम सूत्रम, 4 ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से देखें। एक दिया है कि साधकतमं करणम कर्तकरणयोः तृतीया संयुक्ते प्रधाने करणे तृतीया। अब जो हमने आपको बताया कि कर्तकरणयोः तृतीया, कर्ता करण में, यानी कर्ता जिसमें तृतीया विभक्ति में होगा, करण कारक में, वही भाववाच्य का निर्माण करे, वो कर्मवाच्य का निर्माण करेगा। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। तो इसलिए बी ऑप्शन को आप देख लें, बी सही है। इसके बाद सिरसा खलवाटा। अब ये ध्यान से देखें, इसमें थोड़ा सा वर्तनी वैसी है, शीर्षा लिखा है, तो इसका मतलब एनांग विकारा में क्या होता है कि तृतीया का प्रयोग होता है। शरीर के जिस अंग में कोई कमी होती है उसमें तृतीया विभक्ति का विधान है, करण कारक का। तो यहाँ पर शुद्ध क्या है, तो तृतीया शीर्षा नहीं होता, तृतीया होती है शिर सा, शिर सा। तो तृतीया में इसमें उचित ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है? बी। अब तो बी ऑप्शन क्या हो गया? शीर्षा। बी ऑप्शन होगा शीर्षा। बी ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे 67 प्रश्न संख्या, प्रातिपादिकार्थः इति को अर्थः। 67 संख्या प्रश्न संख्या देखें कि प्रातिपदिक जो है, जो प्रातिपदिक का अर्थ है, वो प्रातिपदिक ऐसा जो कहा गया कि प्रातिपादिकार्था इति को अर्थः, इसका क्या अर्थ है? तो कहा प्रत्येकम योगाः, नियतोपस्थितिकाः, नियता शब्द का, और नियतो फिर कहा गया अधिका अर्थ का। तो जब हम अर्थवत अधातुर अप्रत्याह प्रातिपदिकम कहते हैं और उसके बाद कहते हैं
कि जो प्रातिपदिक अर्थ आता है उसकी व्याख्या में कहते कि वो नियत है, निश्चित रूप से विद्यमान रहता है। तो उसके लिए नियतोपस्थित का क्या ऑप्शन होगा? बी, नियत रूप से रहता है, ये अर्थ होता है प्रातिपदिक का, इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। उसके बाद अगला आता है कि हरिम भजति अत्र किम सूत्रम। प्रश्न संख्या 68 देखें। हरि को भजता है, यहां पर कौन सूत्र? 4 ऑप्शन है। अकथितम च, कर्तृप्सित तमम कर्म, कर्मणि द्वितीया और कर्तरि प्रथमा। अब प्रश्न संख्या 68 में आप देखें कि हरि को भजता है, हरि में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भजन करने की क्रिया का जो की जा रही, वो किसकी की जा रही है? हरि को भज रहा है। इसलिए कर्तृप्सित तमम कर्मम के नीचे जो कर्मणि द्वितीया है, यानी कर्म में द्वितीया का विधान है, इसलिए कर्मणि द्वितीया उचित ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? कर्मणि द्वितीया, सी। और उसके बाद आप देखें कि अगला जो प्रयोग है, अगला प्रश्न है रामेण बाणेन हतो वाली अत्र सूत्र किम। तो यह वाक्य पहले देखें, राम ने बाण से बाली को मार डाला, उसका वध कर दिया। रामेण भी तृतीया एक वचन में है, बाणेन भी है। अब इसमें कह रहा है कि सूत्र कौन लगेगा? तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों में जो साधन है बाण वह, और जो कर्ता है राम, दोनों में तृतीया का प्रयोग है। तो कर्त करणयोस तृतीया, कर्ता में और साधन यानी करण में, दोनों में तृतीया का प्रयोग होगा। इसलिए इसका उचित ऑप्शन होगा बी। कौन सा होगा? बी। इसके बाद प्रश्न संख्या 70 में देखें, सर्पा विलम अधिशेते। तो कल भी चर्चा की गई थी कि जो अधि उपसर्ग पूर्व में हो और उसके आगे चाहे शी धातु सोने के अर्थ में, या स्था धातु हो, ठहरना बैठना, या आस धातु हो, तो अधिसिंग स्थासाम कर्मा है, उसमें सदैव जो है सूत्र शेते आ गया। इसलिए जो आधार है उसमें सप्तमी नहीं होगा, क्योंकि सप्तमी आधार में सप्तमी सामान्यता होता है। लेकिन जब अधि उपसर्ग लगा शी धातु के पहले या स्था या आस धातु के पहले, तो वहां पर द्वितीया का प्रयोग होगा, विलम्ब में द्वितीया का प्रयोग है। इसलिए इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा आपका बी। इसलिए इसका उचित ऑप्शन चयन करेंगे बी। कौन सा? बी। उसके बाद आता है कि रेखांकित पदे अशुद्धि संशोधनम सा धनम मिस्पृहति। तो देखिए, स्पृहे रीप्सिता एक सूत्र बताया था आपको। स्पृह माने चाह करना, तो जिसकी चाह की जाती है उसमें सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए धनाय क्या होगा? धनाय, यानी बी ऑप्शन। वयम मित्रे पित्रे नमस्कुर्मः, हम सभी लोग पिता को नमस्कार करते हैं। तो देखिए, जब नमः होता है तो फिर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वलम वसट योगाच्च चलता है, यानी चतुर्थी का प्रयोग होता है। लेकिन जब नमस्करोति का रूप चलता है, क्रियापद बन जाता है, नमः न रह करके क्रियापद नमस्करोति, नमस्कुर्वतः नमस्करोन्ति कुर्वन्ति ऐसे चलता है। नमस्करोसि नमस्कुर्था नमस्कुरुथ नमस्कुर्वाः, जब नमस्करोमि नमस्कुर्वाः नमस्कुर्मः वयम में,
तब वहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए इसमें पितरम जो है वो द्वितीया विभक्ति में है। ए ऑप्शन क्या होगा? ए, समुचित ऑप्शन ए होगा। उसके बाद त्वम माम असूयस्य, क्रुद्ध द्रोह ईर्ष असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। कई बार हमने इसकी चर्चा की। किसी से क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए, ईर्ष्या की जाए, असूया की जाए, तो जिससे ये किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें माम जो रेखांकित शब्द है, पद है, वो गलत है, वो द्वितीया में है, होना चाहिए चतुर्थी में। इसलिए यहाँ पर चतुर्थी सही होगा, यानी सी ऑप्शन। उसके बाद 74 देखिए, वयम गुरुणा संस्कृतम पठामः, हम लोग गुरु से संस्कृत पढ़ते हैं। कल एक सूत्र की चर्चा हुई, बार बार हम करते हैं कि जब किसी से नियम पूर्वक विद्या से ग्रहण की जाए, सीखा जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें सदैव उपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें पंचमी विभक्ति में पहला है 74 प्रश्न में ए। कौन सा ऑप्शन होगा? उचित विकल्प होगा गुरोह। गुरु का पंचमी एक वचन में गुरोह। इसके पश्चात हम लोग 75 नंबर पे आते हैं। प्रश्न संख्या 75 में है अहम नाम निरंजन, निरंजना शुद्ध। अब कहता अत्र शुद्ध किम। अब यहाँ पर आप देखें कि अहम तो अस्मद का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और अर्थ आएगा कि मेरा नाम निरंजन है। तो मेरा तो संबंध में जाता है, तो संबंध में अस्मद का रूप जब चलाओगे, अहम आवामयम मामाम अस्मान मयावाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्भम, फिर मत आवाभ्याम अस्पद, फिर मम आवयो अस्माकम आएगा, यानी षष्ठी विभक्ति का अधिकार में प्रयोग होगा मेरा। तो इसलिए समुचित इसका विकल्प होगा मम, यानी बी। कौन सा होगा? बी। बी विकल्प का चयन करेंगे। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 75 में कहता है कारकम इत्यत्र का प्रकृति प्रत्यय है। अब इसमें प्रकृति प्रत्यय व्युत्पत्ति कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 76 में सीधे सीधे व्युत्पत्ति पूछ लिया। तो व्युत्पत्ति में हम आपको बता दें कि धातु और प्रत्यय का इसमें संयोग होगा। तो क्री धातु है और णुल प्रत्यय है, णुल प्रत्यय का अक जुड़ता है और बन गया कारक। यानी ऑप्शन क्या होगा? ए। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 77 कारकस्य भेदो नास्ति। ये प्रश्न आप जानते हैं कि संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया, इसलिए उचित विकल्प होगा बी। कौन सा होगा? बी, संबंध, बी वाला होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 78 में कारक चिन्हम किम भवति। अब कारक चिन्ह क्या होता है ये प्रश्न आया। तो कारक चिन्ह विभक्ति का निर्धारण करते हैं, इसलिए इसका उचित ऑप्शन होगा, विकल्प होगा विभक्ति ही, सी। इसके पश्चात 79 में विभक्ति कतिविधा, विभक्ति कितने प्रकार की होती है ये। तो विभक्ति दुविधा, दो प्रकार की होती है। विभक्ति कतिविधा, जब विभक्ति की बात की जाती है तो विभक्ति कितने प्रकार की होती है, हमेशा ध्यान रखें, दो प्रकार की। इसलिए इसका होगा डी। इसका जो है ऑप्शन होगा दुविधा, दो प्रकार की। अब इसके बाद आप देखें जो क्वेश्चन प्रश्न संख्या 80 है, आज का ये इस सत्र का अंतिम प्रश्न की व्याख्या देखें। उपपद विभक्ति कस्या विभक्तिर अपवादः।
उपपद विभक्ति किस विभक्ति का अपवाद है? ध्यान से देखें तो उपपद जो है विभक्ति षष्ठी विभक्ति का अपवाद होता है। ये महर्षि पाणिनि ने स्वीकार किया कि षष्ठी विभक्ति जो होती है वह ही उपपद विभक्ति किस विभक्ति का अपवाद होता है कि उपपद विभक्ति षष्ठी विभक्ति, बाकी द्वितीया तृतीया पंचमी सबका है, जो 4 ऑप्शन 3 और ऑप्शन है। उपपद विभक्ति कस्या विभक्ति वदा, उपपद विभक्ति किस विभक्ति का अपवाद है? केवल षष्ठी विभक्ति का अपवाद है, इसलिए इसका समुचित उत्तर होगा ए। अब आज के सत्र में इतना ही, फिर 80 के बाद हम अगले प्रश्न 20 और कल उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।